सुबह के 7 बजे थे। अलार्म 6 का लगा था, पर आदत के हिसाब से अर्जुन ने उसे 5 बार स्नूज कर दिया था। रूम में हल्की सी सनलाइट आ रही थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी स्क्रीन की लाइट से ही रोशन था। फोन हाथ में था, थंब ऑटोमेटिकली स्क्रॉल कर रहा था। एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी। टाइम का कोई सेंस नहीं था, और सच कहूं तो इंटरेस्ट भी नहीं था, बस आदत थी। अचानक उसकी नज़र स्क्रीन के ऊपर गई। 7:42 AM। वो 1 सेकंड के लिए रुक गया। यार, फिर से लेट। ये लाइन उसने इतनी बार बोली थी कि अब उसमें कोई इमोशन ही नहीं बचा था। ना गिल्ट, ना अर्जेंसी, बस एक ब्लैंक रिएक्शन। उसने फ़ोन साइड में रखा और सीधा छत को देखने लगा। दिमाग में एक ही थॉट रिपीट हो रहा था, आज क्या करना है? और उसका आंसर हमेशा सेम होता था, पता नहीं। यही प्रॉब्लम थी। अर्जुन थका हुआ नहीं था, वो लॉस्ट था। उसकी लाइफ में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं थी, इसलिए हर दिन ऑटोमेटिकली वेस्ट हो जाता था। वो बेड से उठता है, मिरर के सामने जाता है, कुछ सेकंड्स तक खुद को देखता है, फिर धीरे से बोलता है, तू कर क्या रहा है अपनी लाइफ में? साइलेंस। कोई आंसर नहीं, क्योंकि आंसर देने के लिए क्लैरिटी चाहिए होती है, और क्लैरिटी उसके पास नहीं थी। उसने फेस वॉश किया, ब्रेकफास्ट किया बिना टेस्ट फील किए, और लैपटॉप ओपन कर दिया। प्लान था पढ़ाई करने का, लेकिन जैसे ही ब्राउज़र ओपन हुआ, ऑटोमेटिकली यूट्यूब ओपन हो गया। recommended videos, earn money online, success in 30 days, motivation for students। वो एक वीडियो ओपन करता है, 5 मिनट देखता है, फिर स्किप करता है, फिर दूसरा वीडियो, फिर तीसरा, और धीरे धीरे 2 घंटे निकल जाते हैं। कुछ सीखा? नहीं। कुछ अप्लाई किया? नहीं। बस एक इल्यूजन मिल गया कि वो प्रोडक्टिव था। यही सबसे डेंजरस ट्रैप होता है, फेक प्रोग्रेस। दिन के 11 बज चुके थे और अर्जुन ने अभी तक कुछ भी रियल काम नहीं किया था। वो चेयर से पीछे झुकता है, आंखें बंद करता है और एक अजीब सी हैवीनेस फील करता है। ये फिजिकल थकान नहीं थी, ये मेंटल ओवरलोड था। इतना कंटेंट कंज्यूम करने के बाद भी अंदर से एम्प्टी फील हो रहा था। उसने अपना फ़ोन उठाया और व्हाट्सएप ओपन किया। ग्रुप चैट में मैसेजेस आ रहे थे, भाई आज मिलते हैं, मैच देखने चल, चिल करते हैं। अर्जुन ने स्क्रीन देखी और बिना सोचे हाँ टाइप कर दिया, क्योंकि उसके पास कोई बेटर प्लान नहीं था। शाम को वो दोस्तों के साथ था, हंसी मजाक चल रहा था, सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन बीच बीच में उसका दिमाग कहीं और चला जाता था। वो अपने आप से पूछ रहा था, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? लेकिन फिर कोई जोक होता और वो फिर से लाफ कर देता। टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन, परमानेंट कंफ्यूजन। रात को वो वापस घर आया, रूम में आके सीधा बेड पर गिर गया। बॉडी टायर्ड थी, लेकिन माइंड एक्टिव। उसने फोन उठाया, इंस्टाग्राम ओपन किया और स्क्रॉल करना स्टार्ट। इस बार उसे एक रील दिखी। एक लड़का उसी एज का स्टेज पर खड़ा था, लोग क्लैप कर रहे थे। कैप्शन लिखा था, स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग। अर्जुन रुक गया। उसने वीडियो दोबारा देखी, फिर तीसरी बार। उसके अंदर कुछ हिल रहा था, कंपैरिजन। ये भी मेरे जैसा ही है, फिर ये कैसे? उसने अपनी गैलरी ओपन की, 1 साल पुरानी फोटोज देखी। सेम रूम, सेम फेस, सेम लाइफ। कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। 1 साल ऐसे ही निकल गया और उसे रियलाइज भी नहीं हुआ। उसने फोन बंद किया और सीधा बैठ गया। दिल थोड़ा फास्ट बीट कर रहा था। यार, मैं सच में टाइम वेस्ट कर रहा हूं। ये थॉट पहली बार इतना क्लियर आया था। पर प्रॉब्लम ये थी, उसके पास सोल्यूशन नहीं था। वो चेंज करना चाहता था, पर कैसे, कहां से स्टार्ट करे, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जब क्लैरिटी नहीं होती तो इंसान वापस वही करता है जो कंफर्टेबल होता है, एस्केप। अर्जुन ने फिर से फोन उठाया और स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। ये डिसीजन छोटा लगता है, पर इसी तरह लाइफ डिसाइड होती है। एक और दिन खत्म हो गया, बिना प्रोग्रेस के, बिना डायरेक्शन के, सिर्फ एग्जिस्टेंस। अगली सुबह सेम पैटर्न रिपीट हुआ। अलार्म, स्नूज, फोन, स्क्रॉल, गिल्ट, इग्नोर। ये लूप चलता रहा। दिन हफ्तों में बदली, हफ्ते महीनों में, और अर्जुन धीरे धीरे अंदर से नंब होता गया। अब उसे गिल्ट भी कम फील होता था, क्योंकि जब तुम एक ही गलती बार बार रिपीट करते हो तो वो नॉर्मल लगने लगती है। एक दिन उसकी मॉम उसके रूम में आई। उन्होंने कैजुअली पूछा, बेटा सब ठीक है ना? सिंपल सा सवाल, लेकिन अर्जुन के पास आंसर नहीं था। वो बस इतना बोल पाया, हाँ सब ठीक है। लेकिन अंदर से कुछ भी ठीक नहीं था।
उसे पता था वो अपनी पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा था। एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स का नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन भी एडिक्शन होता है। और सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि सोसाइटी उसे नॉर्मल मानता है। सभी तो फ़ोन यूज़ करते हैं, थोड़ा चिल करना गलत नहीं है। हाँ, गलत नहीं है, लेकिन जब थोड़ा पूरा दिन बन जाए तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एक रात अर्जुन ने डिसाइड किया, आज लास्ट डे है, कल से चेंज। ये लाइन उसने पहले भी बोली थी, लेकिन इस बार वो थोड़ा सीरियस था। उसने अलार्म सेट किया, फ़ोन साइड में रखा और आंखें बंद कर ली। दिमाग में एक इमेज थी, एक बेटर लाइफ की, एक वर्जन उसका जो कॉन्फिडेंट है, फोकस्ड है, क्लियर है। और धीरे धीरे वो सो गया। सुबह 6 बजे अलार्म बजा और वही मोमेंट जहां 99% लोग हार जाते हैं, वही मोमेंट उसके सामने था। आंख खुली, दिमाग ने बोला सोने दे। और इस बार अर्जुन ने कुछ डिफरेंट किया। उसने तुरंत उठने की कोशिश नहीं की। उसने बस अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर मैं अभी नहीं उठा तो क्या चेंज होगा? आंसर सिंपल था, कुछ भी नहीं। और इसी क्लैरिटी ने उसके बॉडी को पुश किया। वो धीरे से उठा, फीट ग्राउंड पर रखे और पहली बार उसने बिना डिले के डे स्टार्ट किया। छोटा स्टेप लेकिन रियल। रूम सेम था, लाइफ सेम थी, लेकिन एक चीज चेंज हो चुकी थी, डिसीजन। और यहीं से स्टोरी एक्चुअली अर्जुन वॉशरूम के मिरर के सामने खड़ा था। पानी अभी भी उसके फेस से टपक रहा था और उसकी आंखें सीधा अपने रिफ्लेक्शन को देख रही थीं। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी और को देख रहा है। सेम चेहरा, लेकिन अंदर कुछ शिफ्ट हो चुका था। उसने धीरे से अपने आप से कहा, आज बस एक काम करना है, पूरा दिन परफेक्ट नहीं, बस एक काम। क्योंकि उसे समझ आ गया था, जब तुम सब कुछ एक साथ चेंज करने की कोशिश करते हो तो तुम कुछ भी चेंज नहीं कर पाते। उसने रूम में आके लैपटॉप खोला। इस बार बिना यूट्यूब ओपन किए उसने एक सिंपल सा काम चूज किया, 30 मिनट्स पढ़ाई, बस 30 मिनट्स। टाइमर लगाया और स्टार्ट किया। पहले 2 मिनट दिमाग इधर उधर जा रहा था। फ़ोन चेक करने का मन, रैंडम थॉट्स, बोर्डम, सब एक साथ अटैक कर रहे थे। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो फोकस करना भूल चुका है। ये सिर्फ हैबिट नहीं थी, ये स्किल थी जो उसने लूज़ कर दी थी। 5 मिनट के बाद उसका हाथ ऑटोमैटिकली फ़ोन की तरफ गया, फिर रुक गया। उसने खुद को पकड़ लिया। यही तो प्रॉब्लम है। वो हल्का सा मुस्कुराया और फ़ोन को उल्टा करके साइड में रख दिया। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, हर सेकंड स्लो लग रहा था, लेकिन वो बैठा रहा। और जब टाइमर का अलार्म बजा, उसने डीप ब्रेथ ली, जैसे उसने कुछ जीत लिया हो। कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं था, कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ बिल्ड हुई, सेल्फ रिस्पेक्ट। वो फीलिंग जो उसने काफ़ी टाइम से फील नहीं की थी। उसने तुरंत और 30 मिनट नहीं लगाए, उसने ब्रेक लिया। क्योंकि इस बार वो एक्सट्रीम नहीं जा रहा था, वो सस्टेनेबल बनना चाह रहा था। उसने विंडो के पास खड़े होकर बाहर देखा। लोग अपनी लाइफ में बिजी थे। किसी को उसके 30 मिनट की जीत के बारे में पता नहीं था और ना किसी को फर्क पड़ता। और वहीं उसे समझ आया, ये सब मुझे खुद के लिए करना है। दोपहर तक उसने 2-3 छोटे काम कंप्लीट किए, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट। शाम को जब फ़ोन उठाया तो उसका पैटर्न ऑटोमेटिक एक्टिवेट होने लगा, इंस्टाग्राम, रील्स, स्क्रॉल। लेकिन इस बार वो बीच में रुक गया। उसने स्क्रीन को देखा और धीरे से फ़ोन लॉक कर दिया। उसका मन नहीं कर रहा था, बहुत कर रहा था। लेकिन उसने एक चीज़ नोटिस की, डिज़ायर परमानेंट नहीं होती। अगर तुम उसे फीड नहीं करते तो वो धीरे धीरे कम हो जाती है। वो बेड पर बैठ गया और थोड़ी देर के लिए बस साइलेंस में रहा। ये साइलेंस अनकंफर्टेबल था, क्योंकि पहले वो हमेशा नॉइज़ में रहता था। फ़ोन का नॉइज़, वीडियोज़ का नॉइज़, लोगों का नॉइज़। अब पहली बार वो अपने थॉट्स के साथ अकेला था। और ये ईज़ी नहीं था। दिमाग में पुराने रिग्रेट्स आने लगे। काश पहले स्टार्ट किया होता, काश टाइम वेस्ट नहीं किया होता। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आया। लेकिन इस बार वो एस्केप नहीं कर रहा था, वो फील कर रहा था।
क्योंकि कभी-कभी ग्रोथ स्टार्ट होती है जब तुम अपनी रियलिटी से भागना बंद कर देते हो। रात को वो बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन इस बार एक डिफरेंस था। उसने पूरा दिन वेस्ट नहीं किया था। छोटा ही सही, लेकिन प्रोग्रेस हुई थी। उसने आंखें बंद की और अंदर से एक हल्का सा सैटिस्फैक्शन फील हुआ। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बस एक काम फीलिंग। मैं सही डायरेक्शन में हूँ। अगली सुबह अलार्म बजा और इस बार रेजिस्टेंस थोड़ा कम था। वो उठ गया। रूटीन रिपीट हुआ, छोटे काम, छोटी विन्स, लेकिन धीरे धीरे एक पैटर्न बिल्ड होने लगा। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। अब अर्जुन को एक चीज क्लियर होने लगी। मोटिवेशन अनरिलायबल होती है, लेकिन सिस्टम रिलायबल होता है। वो हर दिन परफेक्ट नहीं था। कभी फोकस टूट जाता, कभी लेजीनेस आ जाती। लेकिन अब डिफरेंस ये था, वो पूरा दिन वेस्ट नहीं करता था। वो जल्दी वापस ट्रैक पर आ जाता। 1 हफ्ते बाद उसने अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम चेक किया। पहले 7-8 घंटे होता था, अब 3-4 घंटे। शॉक लगा उसे। ये कैसे हो गया? उसने कॉन्शियसली इतना एफर्ट नहीं लगाया था, बस अवेयरनेस आई थी, और अवेयरनेस पावरफुल होती है। अब उसने नेक्स्ट स्टेप सोचा, मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कम नहीं कर सकता, मुझे कुछ बिल्ड भी करना है। उसने एक स्किल चूज करने का डिसाइड किया। कंफ्यूजन वापस आई। कोडिंग करूं, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ट्रेडिंग। ऑप्शंस इतने ज़्यादा थे कि वो फिर से स्टक होने लगा। लेकिन इस बार उसने एक डिफरेंट अप्रोच ली। उसने परफेक्ट चॉइस ढूंढने की जगह एक रैंडम चॉइस ले ली। वीडियो एडिटिंग। क्यों? क्योंकि वो यूट्यूब देखते देखते थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था और उसने डिसाइड किया कि 6 महीने बस इसी पे फोकस करूँगा। नो स्विचिंग, नो ओवरथिंकिंग, बस एक्शन। पहला दिन सॉफ्टवेयर ओपन किया, इंटरफेस देख के ही कंफ्यूज हो गया। बटन्स, टूल्स, टाइमलाइन सब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। ये नहीं होगा मुझसे। ओल्ड अर्जुन होता तो वहीं क्विट कर देता, लेकिन इस बार उसने एक सिंपल रूल फॉलो किया। समझ नहीं आ रहा तो ट्यूटोरियल देख। उसने यूट्यूब ओपन किया, इस बार बिना रैंडम स्क्रॉल के, डायरेक्ट सर्च, बेसिक वीडियो एडिटिंग फॉर बिगिनर्स। वीडियो प्ले की और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना स्टार्ट किया। स्लो था, फ्रस्ट्रेटिंग था, लेकिन वो कर रहा था। 1 घंटा, 2 घंटे उसने एक सिंपल क्लिप एडिट की। कुछ स्पेशल नहीं, लेकिन उसके लिए वो एक अचीवमेंट थी। उसने वीडियो को प्ले किया और खुद ही हल्का सा स्माइल किया। मैं सीख सकता हूँ, ये बिलीफ उसके अंदर बिल्ड होने लगा। अगले कुछ दिन उसने डेली प्रैक्टिस की। कभी बोरिंग लगता, कभी टफ, कभी लगता टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन वो रुक नहीं रहा था, क्योंकि अब उसे एक चीज़ समझ आ गई थी। क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। हर दिन के एंड पर वो थोड़ा बेटर होता जा रहा था। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। स्लो ग्रोथ लेकिन रियल। एक दिन उसने अपने पुराने वीडियोस देखे और करंट वर्क से कंपेयर किया। डिफरेंस क्लियर था, छोटा लेकिन विजिबल। और उस मोमेंट पे उसे वो फीलिंग मिली जो किसी भी डिस्ट्रैक्शन से नहीं मिलती, प्रोग्रेस। उस रात वो टेरेस पर खड़ा था, हवा चल रही थी और वो बस स्काई को देख रहा था। पहले वो यहाँ आके बस सपने देखता था, आज वो उन्हें बिल्ड करना स्टार्ट कर चुका था। और अंदर से एक आवाज़ आई, तू थका नहीं था, तू बस डिस्ट्रैक्ट था। और ये लाइन उसकी पूरी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज कर गई। टेरेस की ठंडी हवा उसके फेस को टच कर रही थी, और पहली बार अर्जुन को लग रहा था कि वो भाग नहीं रहा, वो रुक कर जी रहा है। लेकिन लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। जब तुम थोड़ा स्टेबल फील करने लगते हो, तभी एक नया चैलेंज आता है। अगले कुछ दिन सब स्मूथ चला, रूटीन, प्रैक्टिस, थोड़ी प्रोग्रेस। लेकिन धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट जो स्टार्टिंग में थी, वो कम होने लगी। अब हर दिन सेम लगने लगा, सेम लैपटॉप, सेम एडिटिंग टाइमलाइन, सेम ट्यूटोरियल्स। और यही वो फेज होता है जहां ग्रोथ बोरिंग लगने लगती है। एक दिन अर्जुन लैपटॉप के सामने बैठा था। टाइमलाइन ओपन थी, लेकिन वो 15 मिनट से कुछ कर नहीं रहा था, बस स्क्रीन देख रहा था। दिमाग में एक थॉट आया, यार क्या फ़ायदा है इतना सब करने का। ये डेंजरस थॉट होता है, क्योंकि ये सीधा तुम्हारे रीज़न को अटैक करता है। उसने थोड़ा पुश किया खुद को, वीडियो एडिट करना स्टार्ट किया, लेकिन फोकस नहीं था। हर 2 मिनट में वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था।
फाइनली उसने लैपटॉप बंद कर दिया और सीधा बेड पर लेट गया। सीलिंग को देखते हुए उसने एक लाइन बोली, मैं फिर से सेम हो रहा हूं। अंदर से हल्का सा डर आया क्योंकि उसने वो लूप ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया था। शुरुआत में एक्साइटमेंट, फिर कंसिस्टेंसी, फिर बोर्डम, फिर ड्रॉप। उसने आंखें बंद की और 1 सेकंड के लिए सब छोड़ देने का मन किया। कल से फिर से स्टार्ट कर लूंगा, वही पुराना पैटर्न। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसने तुरंत उठने की कोशिश नहीं की, उसने बस उस थॉट को ऑब्जर्व किया। कल से, ये वर्ड उसने कितनी बार यूज किया था और हर बार वो फेल हुआ था। उसने धीरे से बोला, कल नहीं, या तो अभी या कभी नहीं। वो बेड से उठा, लैपटॉप दोबारा ओपन किया और इस बार उसने एक सिंपल रूल फॉलो किया। परफेक्ट नहीं, बस कंटिन्यू। वो परफेक्ट कट नहीं लगा रहा था, परफेक्ट ट्रांजिशन नहीं बना रहा था, बस काम कर रहा था। स्लो, इनपरफेक्ट, लेकिन कंटिन्यूअस। 1 घंटा, फिर 2 घंटे और धीरे धीरे फ्लो वापस आने लगा। उसने रियलाइज किया प्रॉब्लम स्किल की नहीं थी, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी ब्रेक होने की थी। जब तुम रुकते हो तो दोबारा स्टार्ट करना सबसे टफ होता है, और जब तुम कंटिन्यू करते हो तो मोमेंटम तुम्हें आगे ले जाता है। उस रात उसने एक पावरफुल डिसीजन लिया, मैं बोरिंग फेस को भी सर्वाइव करूंगा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था सक्सेस एक्साइटिंग नहीं होती, वो रेपिटेटिव होती है। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन का रूटीन स्टेबल होने लगा। अब वो सिर्फ डिसिप्लिन से काम नहीं कर रहा था, वो सिस्टम पे चल रहा था। सुबह उठना ऑटोमेटिक हो गया, प्रैक्टिस डेली हो रही थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अब वो अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहा था। एक दिन उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, एक अननोन मैसेज, भाई क्या तुम वीडियो एडिट करते हो? अर्जुन रुक गया। उसने मैसेज ओपन किया, एक छोटा प्रोजेक्ट है, करोगे? उसका दिल थोड़ा फास्ट बीट करने लगा। ये पहली बार था जब किसी ने उसे उसके स्किल के लिए अप्रोच किया। उसने तुरंत हाँ नहीं बोला। वो थोड़ा सोचा, मैं रेडी हूँ क्या? डाउट वापस आया, या अगर मैं फेल हो गया तो? लेकिन फिर उसने अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछा, जब सीख रहा था तब भी परफेक्ट नहीं था, तो अब क्यों वेट कर रहा हूँ? उसने रिप्लाई किया, हाँ कर दूंगा। प्रोजेक्ट छोटा था, पेमेंट भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन प्रेशर रियल था। अब वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, अब उसे डिलीवर करना था। पहले दिन उसने काम स्टार्ट किया, हर कट पे डाउट, हर डिसीजन पे कन्फ्यूजन। ये सही है, ये बेटर हो सकता है, क्लाइंट को पसंद आएगा। उसका माइंड ओवरथिंक कर रहा था। लेकिन इस बार उसने एक चीज़ फॉलो की, डन इज़ बेटर दैन परफेक्ट। उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और सेंड कर दिया। सेंड करते वक्त उसके हाथ थोड़े शेक कर रहे थे। ये सिर्फ एक फाइल नहीं थी, ये उसकी ग्रोथ का टेस्ट था। कुछ घंटे बाद रिप्लाई आया। उसने मैसेज ओपन किया, दिल फास्ट, आंखें स्क्रीन पर फिक्स्ड। भाई मस्त है, बस इतना ही लिखा था। लेकिन अर्जुन के लिए ये लाइन बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये अप्रूवल नहीं था, ये प्रूफ था। प्रूफ कि वो यूजलेस नहीं है, प्रूफ कि वो कुछ बना सकता है, प्रूफ कि उसका टाइम फाइनली इन्वेस्ट हो रहा है। उसने फ़ोन साइड में रखा और चेयर पर पीछे झुक गया। आंखें बंद की और एक डीप ब्रेथ ली। अंदर से एक फीलिंग आई जो उसने काफ़ी टाइम से फील नहीं की थी, प्राइड, फेक नहीं, रियल। उसने टेरेस पर जाके स्काई देखा और धीरे से बोला, मैं कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस लाउड नहीं था, लेकिन सॉलिड था। अब अर्जुन को समझ आ गया था, लाइफ एक दिन में चेंज नहीं होती, वो डेली डिसीजंस से चेंज होती है। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन चूज करते हो, तुम अपनी लाइफ को डिले करते हो, और हर बार जब तुम एक्शन चूज करते हो, तुम अपनी लाइफ को बिल्ड करते हो। अब भी उसकी जर्नी खत्म नहीं हुई थी, अब भी चैलेंजेस आने वाले थे, लेकिन अब डिफरेंस ये था, वो रेडी था। क्योंकि अब वो बंदा नहीं था जो हर बार कल से बोलता था, अब वो बंदा था जो आज करता था। अर्जुन टेरेस से वापस रूम में आया। रात का टाइम था, सब कुछ शांत था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी क्लैरिटी थी। वो जानता था, अब गेम सिर्फ स्टार्ट हुआ है। अगले कुछ हफ्तों तक वो कंसिस्टेंटली काम करता रहा। प्रोजेक्ट्स छोटे थे, पेमेंट्स भी छोटी थीं, कभी 200 रुपए, कभी 500 रुपए, कभी सिर्फ थैंक यू मिलता था। लेकिन इस बार वो सिर्फ पैसा नहीं देख रहा था, वो अपनी ग्रोथ देख रहा था। हर प्रोजेक्ट के बाद वो अपने काम को दोबारा देखता, मिस्टेक्स नोट करता और नेक्स्ट टाइम बेटर करता। ये लूप सिंपल था, लेकिन पावरफुल। काम, फीडबैक, इम्प्रूव, रिपीट। और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ने लगी, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसका फोकस स्ट्रांग होने लगा।
अब जब वो लैपटॉप ओपन करता तो 5 मिनट में डिस्ट्रैक्शन नहीं आता था, वो सीधा काम में घुस जाता था। एक दिन उसने अपना पुराना स्क्रीन टाइम चेक किया, 2 घंटे के आसपास। वो खुद ही हल्की सी हंसी करता है। यही बंदा था जो 8 घंटे स्क्रॉल करता था। चेंज लाउड नहीं होता, वो साइलेंट होता है, और अर्जुन ये फील कर रहा था। लेकिन लाइफ फिर से टेस्ट लेने वाली थी। एक दिन उसका एक प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। क्लाइंट ने सीधा लिखा, नॉट गुड, नीड बेटर वर्क। बस इतना ही, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई डिटेल नहीं, सिर्फ रिजेक्शन। अर्जुन स्क्रीन को देखता रहा। कुछ सेकंड्स के लिए उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। फिर धीरे धीरे वो पुरानी फीलिंग्स वापस आने लगीं। शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं, शायद ये सब लक था, शायद मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। ये थॉट्स डेंजरस थे, क्योंकि ये तुम्हें वापस वहीं ले जाते हैं जहां से तुम निकले होते हो। वो चेयर से उठता है, रूम में इधर उधर चलने लगता है। दिल हैवी, एनर्जी लो, और सबसे इजी ऑप्शन उसके सामने था, छोड़ दे। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था उससे, कोई प्रेशर नहीं था। वो इजीली वापस नॉर्मल लाइफ में जा सकता था। फोन, रील्स, टाइम पास, कोई जज भी नहीं करता। लेकिन उसने रुककर 1 सेकंड के लिए सोचा, अगर मैं अभी छोड़ दूं तो क्या होगा? आंसर क्लियर था, वही लाइफ, वही रिग्रेट, वही लूप। उसने डीप ब्रेथ ली और लैपटॉप दोबारा ओपन किया। इस बार काम करने के लिए नहीं, समझने के लिए। उसने अपना प्रोजेक्ट दोबारा देखा, हर कट, हर ट्रांजिशन, और ऑनेस्टली एनालाइज किया। प्रॉब्लम कहाँ है? पहली बार वो अपने काम को ईगो के बिना देख रहा था, और धीरे धीरे उसे फ्लॉज दिखने लगे। टाइमिंग ऑफ थी, फ्लो स्मूथ नहीं था, म्यूजिक सिंक वीक था। उसने सिर्फ एक लाइन बोली, ठीक है, सीखते हैं। और वही मोमेंट गेम चेंज कर देता है। फेलियर तुम्हें रोकता नहीं, वो तुम्हें इम्प्रूव करने का डायरेक्शन देता है। अगले 2 दिन अर्जुन ने सिर्फ प्रैक्टिस की। कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस इम्प्रूवमेंट। उसने नए ट्यूटोरियल्स देखे, एडवांस टेक्निक्स सीखीं और अपने काम को नेक्स्ट लेवल पे ले गया। फिर उसने वही प्रोजेक्ट दोबारा बनाया, इस बार ज़्यादा पेशेंस के साथ, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ। और जब वो कंप्लीट हुआ, उसने खुद फील किया, ये बेटर है। उसने क्लाइंट को दोबारा मैसेज किया, अपडेटेड वर्जन चेक करो, सेंड। इस बार वो उतना एंग्शियस नहीं था, क्योंकि अब उसे पता था, इवन इफ रिजेक्ट हुआ, वो रुकने वाला नहीं है। कुछ टाइम बाद रिप्लाई आया, मच बेटर, गुड वर्क। अर्जुन ने स्क्रीन देखी और बस हल्का सा स्माइल किया। कोई ओवर रिएक्शन नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस एक काम कॉन्फिडेंस। क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रोसेस उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइम बीता, महीने गुजरे, और अर्जुन धीरे धीरे एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन गया। उसकी इनकम स्टेबल होने लगी, स्किल्स इम्प्रूव होती गईं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। अब वो अपने आप को लेजी नहीं मानता था, न कन्फ्यूज्ड, न लॉस्ट। अब वो अपने आप को एक क्रिएटर मानता था, एक ऐसा बंदा जो डेली कुछ बिल्ड करता है। एक दिन वो फिर से टेरेस पर खड़ा था, वही जगह, वही हवा। लेकिन इस बार वो सिर्फ स्काई नहीं देख रहा था, वो अपनी जर्नी देख रहा था। वो लड़का जो सुबह 7:42 पे गिल्ट के साथ उठता था, आज सुबह 6 बजे बिना स्ट्रगल के उठ रहा था। वो लड़का जो 8 घंटे स्क्रॉल करता था, आज 2 घंटे में काम फिनिश कर रहा था। वो लड़का जो बोलता था कल से, आज सिर्फ आज में जी रहा था। और उस मोमेंट पे उसने एक सिंपल सी बात समझी, मैं थका हुआ नहीं था, मैं डिस्ट्रैक्टेड था। और जब डिस्ट्रैक्शन हटा तो पोटेंशियल खुद ही बाहर आ गया। लाइफ सडनली परफेक्ट नहीं बनी, प्रॉब्लम्स अभी भी आती थीं, कभी स्ट्रेस, कभी प्रेशर, लेकिन डिफरेंस ये था, अब वो भागता नहीं था, वो फेस करता था। और यही रियल ग्रोथ होती है। कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस डेली डिसीजंस, छोटे बोरिंग रेपिटेटिव डिसीजंस जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर देते हैं। अगर तुम भी आज वही फील कर रहे हो, लॉस्ट, कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्टेड, तो शायद प्रॉब्लम तुम में नहीं है, शायद प्रॉब्लम तुम्हारे एनवायरनमेंट में है, तुम्हारी हैबिट्स में है, तुम्हारे डेली चॉइसेस में है। और सबसे अच्छी बात, ये सब चेंज हो सकता है आज से, अभी से, छोटे स्टेप के साथ। क्योंकि एंड में फ़र्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग वेट करते रहते हैं और कुछ लोग स्टार्ट कर देते हैं। अर्जुन ने स्टार्ट किया और उसकी लाइफ चेंज हो गई। अब डिसीजन तुम्हारा है। रात थोड़ी और गहरी हो चुकी थी।
अर्जुन अब भी टेरेस पर खड़ा था, लेकिन इस बार वो सिर्फ अपनी पास्ट जर्नी नहीं देख रहा था, वो आगे देख रहा था। उसने सोचा, अब आगे क्या? क्योंकि एक फेज कंप्लीट हो चुका था, डिस्ट्रैक्शन से निकलना, स्किल बिल्ड करना, कंसिस्टेंसी बनाना। लेकिन लाइफ यहीं रुकती नहीं है। ग्रोथ का नेक्स्ट लेवल हमेशा होता है, और यही वो जगह होती है जहां बहुत लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब ठीक है, इतना काफ़ी है, और धीरे धीरे वो वापस एवरेज जोन में चले जाते हैं। अर्जुन के पास भी ये ऑप्शन था। वो जो अर्न कर रहा था उससे सैटिस्फाइड हो सकता था। डेली थोड़ा काम, थोड़ा चिल, बैलेंस्ड लाइफ, कोई प्रेशर नहीं। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई, तू यहाँ रुकने के लिए नहीं बना। वो आवाज़ लाउड नहीं थी, लेकिन क्लियर थी। अगली सुबह अर्जुन ने अपना रूटीन स्टार्ट किया, लेकिन इस बार उसने एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की, डीप वर्क। नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ 2 घंटे प्योर फोकस। पहला सेशन एक्सट्रीमली टफ। माइंड बार बार भाग रहा था, रेस्टलेसनेस, बोर्डम, लेकिन वो बैठा रहा। उसने अपने आप से बोला, यही डिफरेंस बनाता है। दिन के बाकी आवर्स में वो प्रोजेक्ट्स करता, सीखता, इम्प्रूव करता, लेकिन ये 2 घंटे, ये उसकी लाइफ चेंज कर रहे थे। कुछ हफ्तों बाद उसने नोटिस किया, उसका काम दूसरों से बेटर हो रहा है। स्पीड भी, क्वालिटी भी, क्लाइंट्स ज़्यादा सेटिस्फाइड और रेफरल्स आने लगे। इनकम धीरे धीरे ग्रो होने लगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चेंज ये था उसका माइंडसेट। अब वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो सोच रहा था। स्ट्रैटेजी, मैं और कैसे ग्रो कर सकता हूँ, कैसे स्केल कर सकता हूँ, कैसे अपनी वैल्यू और बढ़ा सकता हूँ। अब वो रिएक्टिव नहीं था, वो प्रोएक्टिव हो गया था। एक दिन उसने एक बड़ा डिसीजन लिया, मैं अपना कंटेंट स्टार्ट करूंगा। कैमरा नहीं था, परफेक्ट सेटअप नहीं था, कॉन्फिडेंस भी फुल नहीं था, लेकिन इस बार उसने वेट नहीं किया। उसने फ़ोन सेट किया और रिकॉर्ड बटन प्रेस किया। पहला वीडियो ऑकवर्ड, वॉइस शेकी, डिलीवरी एवरेज, लेकिन रियल। उसने वीडियो अपलोड किया और बस छोड़ दिया। व्यूज़ आए 10, 20, 50, कोई वायरल नहीं हुआ, कोई बड़ा रिस्पॉन्स नहीं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब उसका फोकस रिजल्ट नहीं, प्रोसेस पर था। वो डेली पोस्ट करने लगा, हर वीडियो के साथ इम्प्रूव करता गया। बेटर बोलना, बेटर एडिटिंग, बेटर स्टोरी टेलिंग। और धीरे धीरे लोग कनेक्ट करने लगे, कमेंट्स आने लगे, भाई रिलेटेबल है, ये तो मेरी स्टोरी है, थैंक यू। अर्जुन स्क्रीन के सामने बैठा और ये कमेंट्स पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल थी, क्योंकि अब वो सिर्फ अपनी लाइफ चेंज नहीं कर रहा था, वो दूसरों को भी पुश कर रहा था। और यही रियल इम्पैक्ट होता है। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें उसने 1 साल पहले लिखा था, कल से स्टार्ट करूंगा। वो लाइन देख के वो हल्का सा हंसा और नीचे एक नई लाइन लिखी, आज से ही सब स्टार्ट होता है। उसने डायरी बंद की और विंडो के बाहर देखा। लाइफ परफेक्ट नहीं थी, लेकिन मीनिंगफुल थी, और शायद यही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम स्टक हो, तो एक बात समझ लो, तुम्हें पूरी लाइफ चेंज नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ नेक्स्ट स्टेप लेना है। बस नेक्स्ट स्टेप, छोटा, सिंपल, इम्परफेक्ट, लेकिन रियल। क्योंकि जब तुम नेक्स्ट स्टेप लेते हो, तभी नेक्स्ट पाथ दिखता है, और धीरे धीरे वही पाथ तुम्हारी पूरी लाइफ बना देता है। अर्जुन कोई स्पेशल नहीं था, ना उसके पास एक्स्ट्रा टैलेंट था, ना परफेक्ट कंडीशंस। उसने बस एक चीज़ अलग की, उसने वेट करना बंद कर दिया। और जब तुम वेट करना बंद कर देते हो, तब लाइफ एक्चुअली स्टार्ट होती है। अगर तुम्हें ये स्टोरी सिर्फ एक कहानी नहीं, अपनी रियलिटी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम तुम्हें वो पुश देते हैं जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। और याद रखना, तुम थके हुए नहीं हो, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, और जिस दिन तुमने डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल कर लिया, उस दिन तुम्हारी लाइफ कंट्रोल में आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।